कोल इंडिया के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर 4,263 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 6,274 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू थोड़ा कम होकर 30,187 करोड़ रुपए पर आया, लेकिन ये बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा। लागत बढ़ने के कारण एबिडा में गिरावट आई और मार्जिन 27.6% से घटकर 22.3% रह गया, यानी लगभग 530 बेसिस पॉइंट की कमी। नतीजों की सुस्ती के बीच कंपनी ने शेयर धारकों को राहत देते हुए 10.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। मजबूत कैश रिजर्व के चलते कंपनी डिविडेंड नीति पर कायम रह सकती है, जिससे ये एक भरोसेमंद डिविडेंड स्टॉक बनी रहेगी। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में बिजली की मांग बढ़ने से बिक्री में सुधार देखने को मिल सकता है। एनएलसी इंडिया के लिए इस तिमाही में मुनाफा 911 करोड़ से घटकर 665 करोड़ रहा, लेकिन कंपनी की आय बढ़कर 4,178 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एबिडा 1,073 करोड़ से बढ़कर 1,399 करोड़ रहा और मार्जिन में सुधार दिखा, जो 29.3% से बढ़कर 33.5% हो गया, यानी ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी ने मजबूत परफॉर्मेंस दी। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफा मामूली बढ़कर 65 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 1,294 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,341 करोड़ रुपए पर पहुंचा। हालांकि एबिडा में हल्की गिरावट आई और मार्जिन 8.9% से घटकर 8.1% रह गया, जो संकेत देता है कि लागत दबाव अभी भी बना हुआ है। अपार इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 194 करोड़ रुपए से बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 4,644 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,715 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिडा 357 करोड़ से बढ़कर 461 करोड़ रहा और मार्जिन 7.7% से 8.1% तक सुधरा। स्टॉक ने हाल के हफ्तों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एक हफ्ते में करीब 11%, एक महीने में 14% की तेजी और 3 सालों में 550% का रिटर्न दिया है, जो इसकी दीर्घकालिक मजबूती दिखाता है। वरुण बेवरेजेस के Q3 नतीजे भी मजबूत रहे हैं। कंपनी की सेल्स वॉल्यूम 2.4% बढ़कर 273.8 मिलियन केस रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में 9% की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू 4,896 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 742 करोड़ रुपए पहुंच गया। ग्रॉस मार्जिन 119 बेसिस पॉइंट सुधरकर 56.7% हो गया। हालांकि एबिडा मार्जिन 24% से घटकर 23.4% पर आ गया। कंपनी ने एल्कोबेव बिजनेस में एंट्री ली है और कार्ल्सबर्ग के साथ साझेदारी कर अफ्रीकी बाजारों में बियर सेगमेंट में भी कदम रखा है। रेमंड लाइफस्टाइल के नतीजे भी उत्साहजनक रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 78% बढ़कर 75 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रेवेन्यू 7.3% बढ़कर 1,832 करोड़ रुपए रहा। एबिडा 712 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 12.3% रह गया। टेक्सटाइल सेगमेंट में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ दिखी, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस में अमेरिकी टैरिफ और ऑर्डर डिफरल के चलते कुछ दबाव बना रहा। कुल मिलाकर कंपनी का घरेलू प्रदर्शन मजबूत रहा है और आने वाले त्योहार सीजन में मांग और बेहतर हो सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये 7% से ज्यादा चढ़कर 142 रुपए तक पहुंच गए, जो इसका 52 हफ्ते का नया हाई लेवल है। ये तेजी कंपनी के Q2 नतीजों से पहले देखने को मिली। बाजार का अनुमान है कि सेल की आय करीब 25,422 करोड़ रुपए रह सकती है, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुनाफा 85% घटकर 136 करोड़ रुपए तक गिरने की संभावना है। ऐसा स्टील की कीमतों में गिरावट और मार्जिन पर दबाव की वजह से हो सकता है। सीजी पावर के नतीजे उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे, लेकिन स्टॉक में फिर भी 2% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा 30% बढ़कर 286.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 2,922 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो 21% की सालाना बढ़ती है। मार्जिन में सुधार हुआ और ये 12.9% पर पहुंच गया। कंपनी का ऑर्डर बुक 13,568 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस ग्रोथ की अच्छी संभावना दिखती है। साथ ही कंपनी ने अपने स्विच गियर बिजनेस के लिए 748 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की मंजूरी दी है। सीजी पावर की सब्सिडियरी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बड़ी सरकारी मदद मिली है। केंद्र सरकार 5 साल में 3,501 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जबकि राज्य सरकार से 1,400 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इससे कंपनी के नए प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयरों में लगभग 12% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 286 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 15% बढ़कर 590 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी लगातार छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार वाले ग्राहकों को लोन दे रही है, जिससे इसकी मांग स्थिर बनी हुई है। कुल आई 790 करोड़ रुपए रही, जो डबल डिजिट ग्रोथ को दर्शाती है। एनएमडीसी स्टील के नतीजों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। कंपनी का घाटा 81% घटकर 595 करोड़ से सिर्फ 115 करोड़ रुपए रह गया।
रेवेन्यू 123% बढ़कर 3,390 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मजबूत ऑपरेशनल स्केल दिखाता है। एबिडा भी घाटे से मुनाफे में बदल गया और 208 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन 6.1% तक सुधरे। ये कंपनी सरकार की एनएमडीसी की सब्सिडियरी है और छत्तीसगढ़ में 3 एमटीए का स्टील प्लांट चलाती है, जो हाई क्वालिटी स्टील बनाती है। हालांकि अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक 6% गिरा, जिससे संकेत मिला कि निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। रैडिको खैतान के नतीजे शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 72% बढ़कर 139.5 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू 34% बढ़कर 1,493 करोड़ रुपए रहा और एबिडा 45% चढ़कर 237.4 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी के चेयरमैन ललित खैतान ने बताया कि रॉ मटेरियल की कीमतें स्थिर रहीं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाने से मार्जिन में मजबूती आई। साथ ही कंपनी अपने 8 सब्सिडियरी यूनिट्स को मिलाने जा रही है ताकि ऑपरेशन और मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाया जा सके।